वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है सुंदर जमील। लाहौर स्टूडियो से हमें लाइव ज्वाइन किया है बिलाल कुतुब ने। कुतुबनामा सेगमेंट है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलाल भाई, हम इस वक्त कराची में मौजूद हैं और आप जानते हैं कल एक बड़ा बहुत ही गलत किस्म का वाक़या हुआ। यहाँ पे एक बहुत शदीद सानिया और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे 2 धमाके हुए। 8 के करीब मासूम जाने जो है ज़ाया हुई और काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए। और सुंदस भी उस हवाले से कुछ आपसे पूछना चाह रही है। मैं हमें सुंदस बिल्कुल बिलाल भाई, मैं आपसे सिर्फ एक ये सवाल करना चाहूंगी। मैं कल से ये सोच रही थी कि ऐसे लोग जो इस किस्म की घिनौनी हरकत के अंदर मुलव्विस होते हैं, मैं तो एटलीस्ट उनको, अपनी मैं पर्सनल राय हो तो मैं तो उनको इंसान क्या जानवर भी नहीं समझती हूँ। आप क्या कहेंगे इस वाक़े के हवाले से कि कैसे कोई एक इंसान दूसरे इंसान को इतनी सी भी तकलीफ पहुंचा सकता है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि यकीनन क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक है और अगर वो अपने इस अशरफ होने के जो फ़हम और इल्म और अदराक के इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल नहीं करता तो यकीनन वो जानवर ही है, अशरफुल मखलूक नहीं। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में 2-3 बातें जो इसमें मुस्बत हैं उनकी तरफ भी अगर हम गौर करें। सबसे मुस्बत बात जो इसमें है, जो इतने सालों से 60 सालों से एक मिथ थी कि शिया सुन्नी का आपस में इख्तलाफ है, हमें अभी अंदाज़ा हुआ कि बुनियादी तौर पे शिया सुन्नी का बुनियादी तौर पे कोई इख्तलाफ ऐसा है नहीं, बल्कि इन वाक़यात ने मुख्तलिफ फ़िरक़ों को और मसलकों को आपस में इकट्ठा करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी। इसमें जो चीज़ें फ़ेल हुई अगर आप गौर कीजिए तो वो बुनियादी तौर पे हमारे उलमा इकराम हुए कि वो इस पे यूनिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सके। इस पे जो फ़ेल हुए वो हमारे वो लोग हैं जो कि इन मज़ारों के ऊपर अपनी गद्दी जो है वो रखते हैं। और तीसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में इसमें बहुत बड़ा जो फेलियर नज़र आया, दैट वाज कि अगर आप उन इंस्टीट्यूशंस को बंद करना शुरू कर देंगे जहाँ पे कि ये हादसात पेश आ रहे हैं, तो कल को अगर यही हादसा पुलिस स्टेशन में पेश आएगा तो क्या आप पुलिस स्टेशन को भी बंद कर देंगे? मेरे ख्याल में इसका मुस्बत सबसे बड़ा पहलू जो है दैट इज़ कि दिस हैज़ प्रोवाइडेड अस एन अपॉर्चुनिटी जो कि यूनिफिकेशन की तरफ मुसलमानों को आपस में मसलकों के इख्तलाफात के बावजूद लेकर गई। और सबसे अच्छी बात, अगर आप लाहौर के वाक़े को जहन में रखें तो जब वो 40वां था मुहर्रम का लाहौर में और वहाँ धमाके हुए तो जो सबसे ज़्यादा असिस्टेंस आई थी वो अली हजवेरी के दरबार से लोगों ने आके वहाँ पे खून दिया था। आई थिंक इन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए हमें ज़रूर। आज का दिन हमने क्योंकि कॉलर्स के लिए किया स्पेसिफिक, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? मैं जाहिदा बोल रही हूँ जी से सियालकोट जी से बात कर रही हूँ। जी जाहिदा फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? बिलाल भाई से बात करनी है। जी जी कीजिए ना। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिलाल भाई, मेरे 5 बेटे हैं माशाल्लाह, और बड़े बेटे का नाम बिलाल है और छोटे का अली, अवैस, नुमान और सलमान। मैं इनके बारे में पूछना चाह रही थी, ये स्टडी में आइंदा इनके लिए क्या दुआ करूँ, उनके लिए क्या बोलूँ उनके लिए, खासतौर से बिलाल के लिए। वो माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी है पर उसका कोई काम कारोबार नहीं हो रहा ना, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ थोड़ा सा। अच्छा जाहिदा, पहले तो आप ये जो मैं 2 तस्बीहात आपसे कह रहा हूँ ये आप ज़रूर पढ़ा करो। एक तो आप पढ़ा करो इन्ना बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जाहिदा, और आपके सवाल का जवाब भी बिलाल भाई देते हैं। एक तस्बीह पढ़ा करो इन्ना रब्बी अला कुल्ले शाइन हफीज़, इन्ना रब्बी अला कुल्ले शाइन हफीज़। और एक तस्बीह पढ़ा करो या वली या नसीर। ये 2 तस्बीहात पढ़ते रहा करो और बच्चों पे दम किया करो। ये सारे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन ये जहन में रखना कि क्योंकि मजाज सब बच्चों के एक दूसरे से जुदा हैं, खुसूसन अगर बिलाल को देखो तो वो इस उम्र में थोड़ा सा रिसेशन के अंदर है, जिसे कहना चाहिए कि अपने अंदर है, अभी उसने बाहर निकलना शुरू नहीं किया, इसलिए वो स्लो प्रोग्रेस में जाएगा। लेकिन जब वो 30s को क्रॉस करेगा इंशाल्लाह तो वो अपने प्रोग्रेस को बहुत फास्ट मेंटेन इंशाल्लाह ताला कर लेगा। बिलाल से कहिएगा कि या वली या नसीर और या जल जलाल वल इकराम, ये 2 तस्बीहात अगर शामिल कर लें तो इंशाल्लाह ताला उनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत तेज़ी से भी होगी इंशाल्लाह ताला। बच्चों को थोड़ा सा मौका दीजिए कि वो मामलात को अपने ताईं खुद हैंडल करें। जल्दी से जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। और मेरा सवाल बिलाल भाई से ये है कि बिलाल भाई, एक तो कोई आप ऐसी मसनून दुआ बताएं कि जिससे अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा होता हो, हदीस के हवाले से या कुरान में कोई ऐसी है। और एक मेरा सवाल ये था कि आप ये बताएं कि जो शैतान है वो इल्म के रास्ते से इंसान को किस तरह भटकाता है।
सही, थैंक यू सो मच, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस आई मस्ट से। बड़ा खूबसूरत सवाल है। पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में जो अपनी सब दुआ के हवाले से अगर जल्दी से ये बात अर्ज़ कर दूं कि दुआ में सबसे पहले तो खुदा की तारीफ़, सुन्नत ये है, खुदा को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। पहले तो अल्लाह की तारीफ़ से मामले को शुरू करें और फिर अपनी दरख्वास्त जो है वो अल्लाह के यहाँ पेश फरमाएं, पहली बात। लेकिन हर चीज़ के क्योंकि कुछ कवानीन होते हैं, इसलिए पहला कानून जो दुआ की कबूलियत का है वो तो रिज़्क़ हलाल है। दूसरा कानून जो है वो इंसाफ का है, आप जालिमों में से ना हों। तीसरा कानून यह है कि आप नाता रखने वालों में से हों। और चौथा कानून जो है वो कि आप तन्हाई में अल्लाह को याद करने वालों में से हों। फिर यहाँ पे सिर्फ यही बात नहीं कि आप तन्हाई में याद करें, आप तन्हाई में अगर अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह भी आपको तन्हाई में याद करेगा। आप मजालिस में अल्लाह को याद करेंगे तो आसमानों पर अल्लाह भी आपको मजालिस में याद करेगा। सबसे खूबसूरत बात मेरे ख्याल में जो आपको अपनी दुआओं में शामिल करनी चाहिए वो सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम, ये आप ज़रूर पढ़ा करो। इससे टेम्परामेंट में भी बहुत असर आएगा और इबादत और सवाब भी बहुत है। जहाँ तक आपने बात की इल्म से, शैतान किसी चीज़ से आपको दूर नहीं करने की ताकत रखता। शैतान सिर्फ एक ताकत रखता है कि आपके दिल में वसवसा डाले। वसवसा इज़ अ थिंग, एक ऐसा ख्याल है जो आता है और गुजर जाता है। अगर आप इस ख्याल को ठहरा लेंगे तो इसमें शैतान शामिल नहीं होगा, ये आपका अपना नफ्स होगा। इसलिए जब ख्याल आए और गुजर जाए तो शैतान, जब ख्याल आए और वो ठहर जाए तो ये आप। इसलिए जो अल्लाह ताला ने वसीला बनाया अपने तक, टूल बनाया अपने तक शनाख्त करने का, वो इल्म रखा। इसमें शैतान का हिस्सा कम और आपके नफ्स का हिस्सा ज़्यादा है। इसलिए अगर ये तस्बीहात में से ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का तज़किरा आप ज़्यादा ज़िंदगी में करते रहें तो यकीन कीजिए कि ये वसवसे जो हैं ये भी आपके दिल में इंशाअल्लाह ताला नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म हुआ चाह रहा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का लाहौर स्टूडियो से। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक लेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी सईदा शहला रज़ा, डेप्यूटी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की और स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी रही हैं। इनसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी। और उनके साथ टीपू एक आर्टिस्ट हैं, बहुत मशहूर हैं। आप उनकी शक्ल देखेंगे तो आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आएगी क्योंकि उन्होंने सिटकॉम्स बहुत सारे किए हैं। ये दोनों हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो 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 दुनिया, जागो जागो।